भोले बाबा से माता जी कहती हैं, सरकार आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में। माताएं जब अपने मायके की बात करती है ना, तो ध्यान दो, कभी मेरा मेरा से ज्यादा बोलेंगे। सुना नहीं? मेरे घर पर, मेरे पिताजी के द्वार, मेरे मायके में मेरा मेरा शब्द ज्यादा बोलते हैं। पर यहाँ माता सती ने एक बार भी मेरा शब्द नहीं यूज किया ना। प्रजापतिस्ते ससुरस्य सांप्रतम, आपके ससुर जी ने आपकी ससुराल में। क्यों? भोले बाबा को अपनत्व प्रतीत हो। तो भोले बाबा ने कहा, भाई बड़ी अच्छी बात है, तो क्या कोई चिट्ठी पत्री आई थी, निमंत्रण आया था क्या हमारा? बोले सरकार निमंत्रण आया तो नहीं, पर भेजा जरूर होगा। ऐसा थोड़ी हो सकता है कि पिताजी हम लोग को भूल जाए। और आप बताओ महाराज, घर में भी क्या कोई निमंत्रण की आवश्यकता होती है? हम लोग तो पिताजी के बच्चे हैं, अब बच्चों को पिताजी निमंत्रण थोड़ी देते हैं। तो भोले बाबा ने पहले माता जी को समझाया, देखो देवी जी, बिना निमंत्रण के जाने से न तो सम्मान की प्राप्ति होती है, न सुख की प्राप्ति होती है। और जाने आने में आनंद भी वहीं आता है जहां जाने से अगले का हृदय खुल उठे, उसे देख करके मेरा मन प्रसन्न हो जाए। ऐसी जगह जाने से क्या लाभ है? देख, जहां पहुंचे देख करके उसने अलग मुंह घुमा लिया और उसे देख करके मेरे मन में अलग ईर्ष्या उत्पन्न हो गई। ऐसे जगह जाने पर अगर सोना भी बरस रहा हो देवी, तो नहीं जाना चाहिए। आवत ही हर्षे नहीं, नैनन नहीं सने, तुलसी तहां न जाइए, चाहे कंचन बरसे में। चाहे सोना ही क्यों न बरस रहा हो देवी, ऐसे स्थान पर नहीं जाना चाहिए। माता जी ने कहा, ये आप बताओ, आपने यहाँ से बैठे बैठे कैसे सोच लिया कि हम अपने पिता के घर जाएंगे तो पिताजी हमको देख के खुश नहीं होंगे? अरे वो तो सबसे पहले क्षमा मांगेंगे चरण में पड़ करके कि मुझे बिटिया भूल हो गई कि मैं तुम्हें निमंत्रण नहीं दे पाया। अब भोलेनाथ बड़े चक्कर में पड़े। अंततः वह घटना बतलानी ही पड़ी माता जी को, जो अब तक छुपा के बैठे। अब सोचिए, जरा कल्पना करिए, गृहस्थ है ना भोलेनाथ, आपके ससुराल में अगर नेक में भी कुछ कटौती हो जाए, नेक सम्मान में कोई बात बन बिगड़ जाए, सबसे पहले पत्नी पर धावा बोलोगे। तुम्हारे घर के लोगों ने इज्जत आज तक नहीं करनी सीखी, ऐसे व्यवहार किया जाता है, 100 बात सुना डालेंगे। और भोलेनाथ को साफ दे दिया उनके ससुर जी ने, ये बात आज तक भोलेनाथ ने अपनी पत्नी से नहीं कही। ये सीखने की चीज। गृहस्थ कैसे गृहस्थी चलती है, ये सब उदाहरण बहुत अच्छा है। आज तक अब ये विषय चूंकि आज गया सामने, तब आज भोले बाबा को मजबूरी में कहनी पड़ गई बात। वैसे कहे आज भी नहीं रहे थे वो तो माता जी बार बार आग्रह कर रही है, तो माता जी को बताने के लिए भोले बाबा बोल पड़े कि देवी जी, उस दिन इतनी स्वागत सम्मान में हम खड़े नहीं हुए, तो आपके पिताजी ने मुझे इतनी इतनी बातें सुना दी। जब माता जी को पता चला, ओहो ये बात है, ससुर दामाद में खटपट हुई है, महाराज आज्ञा करो, मैं अभी जाती हूँ, पिताजी को लेकर के आऊंगी, आपसे क्षमा मांगेंगी। भोले बाबा ने कहा, देवी अपने राम तो बिना निमंत्रण के कहीं जाने से रहे, अब इससे ज्यादा उपदेश भी हम नहीं दे सकते। आप आगे आपकी इच्छा जो चाहो सो करो। अब माता जी बेचारी सोचने लगी क्या करें, पति की आज्ञा है नहीं तो जाएं कैसे, परंतु ऐसे यज्ञ बार बार होते भी नहीं है, तो क्या करें। चलो एक बार फिर से कोशिश करते हैं। हमारे भोले बाबा तो आशुतोष हैं, तुरंत प्रसन्न हो जाते हैं। एक बार और बना करके देखते हैं। तो दूर कुछ दूर गई, फिर वापस आकर के बैठ गई, फिर चरण दबाने लगी, फिर आज्ञा मांगने लगी। तो सरकार मैं जाऊं, भोले बाबा ने प्रबंध कर दिया।
तो सरकार में जा रही हूँ फिर भी कुछ नहीं। तो ठीक है सरकार में जा रही हूँ। अब यूं करके जब जाने लगती हैं, जब कुछ दूर चली जाए तो भोले बाबा आँख खोल के देखें सचमुच चली गई। अब माता जी भी बेचारी कुछ दूर जावे, भोले बाबा का चिंतन आवे तो वापस चली आवे, यज्ञ मंडल का दृश्य जब सामने आवे तो चलने के लिए उद्यत हो जाए। अब निर्णय न कर पावे कि क्या करें, पर अंततः कहा कि अब ऐसे यज्ञ रोज रोज तो होने वाले नहीं, तो चलो घर पे हो आवे, बहनों से माताजी से पिताजी से मिल आएंगी और आकर के भोले बाबा को भी मना लेंगी। भोले बाबा बहुत जल्दी संतुष्ट हो जाते हैं, मान जाते हैं। अब यूं कह करके माताजी चली गई, बहुत दूर तक चली गई। भगवान ने नेत्र खोल के देखा, बोले अब वापस नहीं आएंगी। तो नंदी भृंगी को बुलाया, जाओ ससम्मान माताजी को पहुंचा करके आओ। अब आगे आगे माता चल रही है, पीछे पीछे माता जी का जयकार लगाते हुए नंदी भृंगी सब लग गए। बोल सती महारानी की जय हो। माता जी प्रणाम। अरे हम सेवकों को रहते आप पैदल चलो, धिक्कार है हम पर। बताइए आज्ञा करिए माता, कहाँ चलना है? बोले चलो चलो, मेरे पिताजी ने हमारे मायके में बहुत बड़े यज्ञ का आयोजन किया, तुम लोग भी चलो। अब मेरा सब प्रयोग कर रही है, अब मेरा सब जाए। गणों के साथ माता सती जब यज्ञ मंडप के समीप पहुंची तो जो देवता आज तक माता जी को देख करके बड़ी बड़ी दंडवत करते थे, उन्होंने जब माता जी को आते देखा तो इस तरफ मुंह कर दिया जैसे हमने देखा ही नहीं। माता जी को ये व्यवहार बड़ा अटपटा लगा, परंतु जिनसे कोई लेना देना नहीं उनके व्यवहार से भी हमको फर्क पड़ता नहीं है। कोई हमारे साथ थोड़ा बहुत व्यवहार उल्टा सीधा कर भी दे, अगर हमारा उससे कोई मतलब नहीं तो हमारे चित्त पे उसका दुष्प्रभाव नहीं पड़ता। अंदर गई तो बहनें मिली, तो बहनें मिली तो आओ आओ बहन, अरे हम तुम्हारी ही चर्चा कर रहे थे। भाई हमने सुना कि पिताजी ने तुम्हें निमंत्रण नहीं दिया। समाज में जब जाओ तो ऐसे लोग मिलते हैं, बढ़ करके गले लग करके मुलाकात तो ऐसे करेंगे जैसे कितने सुहृद हो, कितने संबंधी हो, और बात वही करेंगे जो सबसे ज्यादा आपको चुभती है। बहनों का भी व्यवहार माता जी को अच्छा नहीं लगा। माता जी ने कहा सबको छोड़ो, अरे माँ है तो मायका है, मैं सीधे जाके अपने माँ से मिलूंगी। और वास्तव में सती जी के न आने का वास्तविक दुख अगर किसी को था तो उनकी माता जी को था। प्रसूति जी के कक्ष में जब माता जी पहुंची, बिटिया को आते देख मां ने उनको हृदय से लगा लिया। जब माता का सामीप्य प्राप्त हुआ तब जाकर के सती जी के चित्त को थोड़ी शांति मिली। परंतु फिर जब बहनों का स्मरण आया, यज्ञ मंडप का दृश्य नाचने लगा, देवताओं का व्यवहार याद आया, तो तुरंत अशांत हो गई। बोली मैं अपने पिताजी से मिलूंगी, देखूं आखिर पिताजी ने क्या बात होगी जो हमें नहीं बुलाया। सो यज्ञ मंडप में पिताजी से मिलने के लिए जो ही सती आई तो दक्ष दूर से सती को देख करके मुंह फेर दिया। अब ये अपमान सती ये भी पी गई। कोई बात नहीं, पिता है नाराज होंगी, माता पिता नाराज हो जाए तो बच्चे बिगड़ थोड़ी जाते हैं, कोई बात नहीं। परंतु जब यज्ञ मंडप में दृष्टि माता जी की गई तो देख रही है छोटे छोटे सभी देवी देवताओं के भाग आसन सब व्यवस्थित ढंग से लगे हैं और पूरे यज्ञ मंडप में देवादिदेव भूत भावन भोलेनाथ का कोई स्थान नहीं। जब ये देखा मैया ने तब मैया बोल उठी, ये प्रजापति दक्ष सुनो, तुम इतने अभिमान में आगस्त हो गए, तुम महादेव की महिमा को भूल गए। अरे मुझे तो अपने आप पे दया आती है, मेरे स्वामी मुझे मना करते रह गए कि देवी न जाओ, पर मैं तुम्हारे पुत्री होने के कारण तुम्हारे प्रेम में पिता मान करके तुम्हारे पास चली आई।
परंतु जब तुमने मेरे स्वामी का ही सम्मान नहीं रखा तो तुम मेरे भी अब किसी मतलब के नहीं हो। परंतु अब करूं क्या? यहाँ से जब मैं वापस जाऊंगी तो भोले बाबा कहेंगे आइए आइए दाक्षायणी, दक्ष पुत्री, ऐसा कह के उच्चारण करेंगे। तो जितनी बार बोलेंगे उतनी बार मुझे दुख होगा, और मैं जाकर के उत्तर क्या दूंगी उनको कि क्या सम्मान मुझे यहाँ मिला। तो जब तक यह देह है तब तक मुझे लोग दक्ष पुत्री ही कहेंगे, और मुझे इस शरीर को ही अब नहीं रखना। क्यों? क्योंकि तुम जैसे शिवद्रोही के द्वारा ये शरीर मिला है, तो ये शरीर अब मुझे स्वीकार नहीं है। यूं कह करके अग्नि में अपने शरीर को ही माता जी ने डाल दिया। वो सती महारानी की जय हो। अब ये दृश्य जब रुद्रगणों ने देखा, आंखें लाल कर लिए महाराज, भिड़ गए यज्ञशाला पर, हाहाकार मचा डाला, तोड़ डालो, यज्ञ को भरभष्ट कर डालो, कोई बचने ना पावे। अब जब रुद्रगण टूट पड़े तो भृगु जी ने अपने संकल्प से दैत्या को, कृत्या को पैदा कर दिया। उसने सारे रुद्रगणों को भगा दिया पीट करके। अब इधर नारद बाबा ने दौड़ लगाई कैलाश। भोले बाबा आप यहाँ भजन कर रहे हो, उधर पता चला आपको क्या हो गया? पुराने जमाने के संवाददाता हमारे नारद जी, आज के नहीं, बहुत पुराने जमाने के। क्या हो गया महाराज? बोले जैसे हम थे वैसे आप हो गए। क्या मतलब? बोले हमारे पास भी कोई गृहस्थी नहीं, अब आप भी विरक्त हो गए हो। क्यों, ऐसा क्या हो गया भाई? बोले महाराज वो आपके ससुर दक्ष, माता जी हमारी मिलने गई और मिलते मिलते ऐसा मिला, वो जानबूझ करके यज्ञशाला में ही ढकेल दिया। खबरों को बढ़ा चढ़ा करके बताने की आदत नारद जी की। ऐसा वृत्तांत सुनाया नारद बाबा ने, भोले बाबा के नेत्र लाल हो गए और जटाओं को खोल दिया महाराज। उसी जटा में से एक बाल उठा करके पटक दिया, उसी में से एक वीर पैदा हो गया। बोल वीरभद्र भगवान की जय हो। भोले बाबा ने कहा भो वीर तुम तो भद्रंते, हे वीर तुम्हारा कल्याण हो। उसी का नाम हो गया वीरभद्र। हाथ जोड़ करके बोला किम करूं, क्या करूं सरकार? भोले बाबा ने आदेश दे दिया जाओ दक्षम संयज्ञम जही, दक्ष का यज्ञ सहित विनाश कर डालो। सुवायु वेग से वीरभद्र जी महाराज दौड़ पड़े यज्ञशाला की तरफ, और उधर बेचारे रुद्रगण पिट करके आ रहे थे। जब उन्होंने देखा ओहो अब हमारे सरकार प्रतिनिधित्व कर रहे हैं, चलो मिल मिल के चुन चुन के बदला लेंगे, सबकी खैर करेंगे। अब भूतों का शरीर वायु प्रधान होता है, वायु के हिसाब से चलते हैं। तो जितने भूतगण थे, रुद्रगण थे, वह सब वीरभद्र जी की जय जयकार करते हुए इतना धूल उड़ा। महाराज यज्ञशाला के निकट जब आए, देवता समझ ही न पावे हो क्या रहा है, इतनी धूल क्यों उड़ रही है भाई? तो किसी ने कहा हो सकता है 1000 10,000 गौएं एक साथ छूटी हो, तो उन गौओं के छूटने के कारण उनके पैरों से ये मिट्टी उड़ रही हो, इसी से ये वातावरण दिख रहा है। तो किसी ने कहा क्यों भाई, अभी तो गौ के छूटने का समय हुआ नहीं है, तो ये तूफान कैसा है भाई? अब एक दूसरे से चर्चा कर रहे थे तूफान है कौन, और तूफान बन करके भूत रुद्रगण यज्ञशाला को ही घेरना प्रारंभ कर दिए। जब यज्ञशाला को घेरना शुरू किया तब देवताओं को संदेह हो गया, अब कुछ न कुछ गड़बड़ है, भागो यहाँ से। जो देवताओं में भगदड़ मची, वीरभद्र जी महाराज ने बोल दिया गेट बंद कर दो, इस यज्ञ से कोई भाग के नहीं जाएगा, जिसने जिसने भाग लिया है वो भाग लेकर के ही भागेगा। बिना भाग लिए यज्ञ से भागना किसी को नहीं है। रुद्रगण टूट पड़े महाराज यज्ञशाला में, उठा के डंडा भंडा जितना लगा था सब उजाड़ डाला, यज्ञ कुंड में पानी डाल दिया, कोई भंडारे में घुस गया तो रायते में हर हर महादेव, पूरा भंडारा भरभष्ट कर दिया महाराज। जितने वहां थे सबको बंधक बना करके पटक दिया वीरभद्र जी के महाराज सामने।
और प्रजापति दक्ष को वीरभद्र जी ने बंधक बना करके सामने रख दिया। बताओ रुद्रगणों, किसको क्या सजा देनी चाहिए? रुद्रगण बोले, महाराज हम जब पिट रहे थे ना, तो भृगु बागा अपने दाढ़ी पे खूब हाथ घुमा घुमा के हंस रहे थे। अच्छा, एक हाथ बढ़ाया वीरभद्र जी ने, एक बार में भृगु जी की पूरी दाढ़ी गोविंदाय नमो नमः सब दाढ़ी खत्म कर दिए महाराज। और बताओ, बोले महाराज जब हम पिट रहे थे तो भंग नाम के जो ऋषि हैं खूब आंख मटका मटका करके आनंद ले रहे थे। अच्छा, 2 उंगली उठाई महाराज, दोनों आंख गोविंदाय नमो नमः। और बताओ, बोले ये भग देवता हैं, जब हम पिट रहे थे बत्तीसी दिखा दिखा के खूब हंस रहे थे। अच्छा, एक मुक्का उठा करके मारा तो सारी बत्तीसी बाहर कर दी। इस प्रकार से जिसने जो अपराध किया था महाराज, इस प्रकार से सबको दंडित किया। वीरभद्र जी ने अंग भंग करके देवताओं को तो माफ कर दिया, छोड़ दिया। और बारी आई जब दक्ष की, तो उसका सिर उठा करके ही एक बार में झटका महाराज, तो सिर सहित सिर अलग हो गया और पूरा शरीर अलग गिर पड़ा। और दक्ष का सिर ही यज्ञशाला में गोविंदाय नमो नमः। वो दक्ष मर्दन भगवान की जय हो। जय जयकार करते वीरभद्र महाराज जी की सारे रुद्रगण कैलाश वापस आ गए। और जितने देवता बेचारे पिटे, वे सब हाथ जोड़ के ब्रह्मा बाबा की शरण में, सरकार हम तो यज्ञ में भाग लेने गए थे, पर ऐसा भाग लेके भगाया है सरकार कि अब किसी यज्ञ में नहीं जाएंगे। ब्रह्मा बाबा ने कहा क्या हो गया? बोले सरकार ऐसी ऐसी घटना हुई। बोल ब्रह्मा जी ने कहा बताओ, जब उस यज्ञ में मुझे भी निमंत्रण आया, श्रीमद नारायण को भी निमंत्रण आया, पर हम भी नहीं गए, श्रीमद नारायण भी नहीं गए, भोले बाबा वैसे ही नहीं जाते। तो जहां ब्रह्मा विष्णु महेश तीनों नहीं गए, वहां तुमको जाने की क्या आवश्यकता पड़ेगी? सारे देवताओं ने हाथ जोड़े ब्रह्मा जी से, सरकार अब की खाई सो खाई, आगे खाई राम दुहाई, आगे से ऐसी गलती नहीं होगी, परंतु अब कुछ तो उपाय करिए। तो भगवान ब्रह्मा जी ने कहा भाई जिसका अपराध है उसी से जाके कहो। तो सरकार अब अपने राम को अकेले जाने की हिम्मत तो है नहीं। तो ब्रह्मा बाबा को आगे किया देवताओं ने, पीछे पीछे देवता आए। ब्रह्मा बाबा को जब कैलाश पे आते भोले बाबा ने देखा तो उठ करके सम्मान किया, ब्रह्मा जी को बैठाया। तो ब्रह्मा बाबा ने देवताओं को इशारा किया, आ जाओ अच्छा समय है, अभी भोले बाबा ठीक है, क्रोध नहीं है, उनका मन शांत है। तो मौका देख के देवता आए, हाथ जोड़ के भोले बाबा की स्तुति करने लगे, सरकार बहुत बड़ा अपराध हो गया, ऐसा अपराध फिर नहीं होगा। अब भृगु बाबा को बात बात में दाढ़ी पे हाथ फेरने की आदत थी। अब भृगु बाबा भोले बाबा से कुछ कहना चाह रहे थे, तो कहने से पहले जो दाढ़ी पे हाथ गई सो दाढ़ी तो पूरी निकल गई थी। तो बेचारे कुछ कह ही न पावे, दाढ़ी से जो हाथ घूमा बेचारे शर्मिंदा होके चुप हो गए। सारे देवता हाथ जोड़ के भोले बाबा से बोले सरकार हमारा भी कल्याण करो। बोले क्या कल्याण करना है बतलाओ? बोले सरकार हम तो भाग लेने गए थे, वीरभद्र जी के द्वारा आंखें फोड़ दी गई। भोले बाबा ने कहा चलो तुम मन की दृष्टि से देख सकोगे। भूखा देवता आ गए, सरकार हमारी तो पूरी बत्ती से ही निकाल दी, भोजन कैसे करेंगे? भगवान ने कहा भोजन की आवश्यकता क्या है, सत्तू पियो। भृगु बाबा आ गए, सरकार हमारी तो पूरी दाढ़ी साफ कर दी गई, और बिना दाढ़ी पे हाथ घुमाए अपने नाम बात नहीं कर पाते, आदत बहुत बिगड़ गई। तो भगवान ने कहा चलो तुमको 2 बाल दाढ़ी के मिल जाएंगे, इससे ज्यादा की कल्पना मत करना। जो कह के सारे देवताओं को संतुष्ट किया भोले बाबा ने। सारे देवताओं ने हाथ जोड़ करके कहा भोले बाबा चलिए अब यज्ञ को भी आप पूर्ण करिए। भोलेनाथ ने कहा भाई यज्ञ में हमारा निमंत्रण तो था नहीं। तो सारे देवताओं ने कहा सरकार आज से ये नियम पारित होता है, कोई भी यज्ञ हो उस यज्ञ का बचा हुआ जितना शेष रहेगा वह सब भोले बाबा का हो जाएगा। इस प्रकार से जब देवताओं ने कहा तो भोले बाबा प्रसन्न हो गए। चलो ठीक है भाई देवताओं, जब तुम लोग कहते हो तो हम यज्ञ भूमि में चलते हैं। तो यज्ञ भूमि पर जब भोले बाबा पहुंचे तो बोले यजमान को बुलाओ।
यजमान कहाँ है? तो बोले सरकार यजमान तो यज्ञ कुंड में ही स्वाहा कर दिया गया था, यजमान तो है नहीं। तो भोले बाबा ने कहा बताओ जब यजमान ही नहीं है तो यज्ञ में अब संकल्प किस कौन कराएगा? तो देवताओं ने कहा सरकार आप कुछ कृपा करिए तब जाकर के कुछ हो सकता है। तो भोले बाबा ने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, तो दक्ष के सर पर बकरे का मुंह लगाया। जब बकरे का मुंह लगा करके उसे पुनर्जीवित किया तब जाकर के भोले बाबा की महिमा को अच्छे से जान गया प्रजापति दक्ष। हाथ जोड़ करके भोले बाबा की बहुत दिव्य स्तुति गाई, परंतु बकरे का मुंह लगा है तो अब बक 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 आवे आवाज। तो भोले बाबा को ससुर जी की आवाज में बड़ी तेज हंसी आएगी। आज भी भोले बाबा के भक्त जब भोले बाबा की पूजा करें तो बम 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 जरूर करते हैं। क्यों? भोले बाबा को ये सुन के अपने ससुर जी की याद आ जाती है। आइए कुछ क्षण भगवान नाम संकीर्तन भोले बाबा के शरण में हम लोग भी चले। अरे शिव भोले भंडारी शरण हम आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण आए तुम्हारे, शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारे, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। शरण तिहारी भोले शरण तिहारे, शरण तिहारी भोले शरण तिहारी। ओ रखियो लाज हमारी शरण आए तुम्हारे, ओ रखियो लाज हमारी शरण आए बिहारी। ओ शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। हम भोले सभी लोग ताली का कीर्तन करते हुए शंकर भगवान की। ओ गले में सोहे मुंड की माला, गले में सोहे मुंड की माला। ओ गले में सोहे मुंड की माला, ओ गले में सोहे मुंड की माला। और सिर पर गंगा धारी, ओ सिर पर गंगा धारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। हर हर महादेव। सभी लोग गाइए। ओ वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे। ओ वाम भाग जग जननी विराजे, वाम भाग जग जननी विराजे।
विराजे हो शंकर डमरूधारी हो शंकर डमरूधारी शरण हमारी हो शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी हो शिव भोले भंडारी शरण आए बिहारी। मस्तक सोहे हो अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे अर्ध चंद्रमा मस्तक सोहे और कर त्रिशूल संहारी हो कर त्रिशूल संहारी शरण हमारी हो कर त्रिशूल शिव भोले भंडारी भोले भंडारी आए तुम्हारी हर हर महादेव। वो भूत भावन भोलेनाथ की और भक्तन संकट हारी हो भक्तन संकट हारी